अगर आपको भी पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं या आप अपना पेशाब रोक नहीं पाते, आपको वॉशरूम जाते जाते आपका पेशाब निकल जाता है, या इस तरह की कोई भी कंडीशन है जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन कैटेगरी में रखते हैं, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सही वीडियो पे आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी और कौन से ऐसे मेडिसिन है जिनको यूज करने के बाद इस कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बात याद रखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर ये कोई डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है जिसमें आपके जो ब्लैडर है यानी आपका जो मसाना है जिसमें आपका जो यूरिन है वो स्टोर होता है, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, यानी थोड़ा सा यूरिन आने पे वो कंट्रैक्ट हो जाता है और यूरिन को निकालने की कोशिश करता है। या इसकी ये रीजन हो सकती है कि जो आपका ब्रेन है वो गलत सिग्नल भेज रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यानी आपके मसाने की तरफ। आपके मसाने में यूरिन इतना नहीं है, जबकि आपका यूरिन जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है कि मसाना फुल हो चुका है, इसको खाली करो, तो भी आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां से पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है। ये पेशाब या तो सारा का सारा एक साथ निकलता है या कतरों की सूरत में निकलता है। अगर दोनों कंडीशन है तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू फार्मा नर्ड्स, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो नेचुरल ट्रीटमेंट है ओवर एक्टिव ब्लैडर की वो क्या हो सकती है। सबसे पहले याद रखिए कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आपके बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं, और जब ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन आती है, मसल आपके कंट्रैक्ट हैं, तो एक्सरसाइज से आपके मसल रिलैक्स रहे। कम से कम फ्लूइड इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन है। टी, अल्कोहल, इस तरह की चीजों से परहेज कीजिए। अगर आपको यूरिन यानी आपको पेशाब की हाजत है और आप वॉशरूम नहीं जा रहे हैं तो भी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन की कैटेगरी में आप जा सकते। जब आपको यूरिन है आपको लाजमी सारे काम छोड़ के वॉशरूम जाना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को आप फॉलो करते भी हैं और आपको फिर भी ये जो कंडीशन है ये खत्म नहीं हो रही, तो इस बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में थ्रू मेडिसिन। डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है इसकी कंडीशन में, जिसमें ऑक्सीब्यूटिनिन, सोलिफेनासिन, मिराबिग्रोन, ये सारे इसके जेनेरिक हैं यानी इनके फार्मूले हैं। टोलटेरोडीन जिसको डेट्रोल के नाम से जानते हैं, या डेरिफेनासिन जिसको एनाब्लेक्स के नाम से जाना जाता है, आप ये यूज कर सकते हैं अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने में। लेकिन आपको इसके डॉक्टर या आपको जो यूरोलॉजिस्ट है उसके मशवरे के मुताबिक आपको इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके ओवर डोज जो है वो बहुत सीवियर साइड इफेक्ट लेकर आते हैं। नॉर्मली जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जो आप नॉर्मल डोज दे रहे हैं 4 मिलीग्राम की, 5 मिलीग्राम की, 2 मिलीग्राम की, तो आपको नॉर्मल जो है ड्राई माउथ, हेडेक में भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, या आपकी जो आंखें हैं जिसको हम कहते हैं लैक्रिमेशन कम हो सकती है। अगर आप इसका ओवरडोज करते हैं तो आपको साइकेट्रिक इशू हो सकता है, आपको बहुत सीवियर किस्म के हेलुसिनेशन आ सकती हैं, आपको ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो ये एंटीकोलिनर्जिक जितनी भी ड्रग्स हैं ये ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करती हैं। और अगर आप इन ड्रग्स का ओवरडोज करते हैं तो आपकी जो ब्रेन है उसमें जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो मकदार है वो नॉर्मल से भी कम चली जाती है, जिससे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, और जो डोपामिन है वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक और जितना डॉक्टर ने कहा है उतना ही इस्तेमाल करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।